बाज़ सूरत में सलाम का जवाब देना वाजिब है और कहीं सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है। अगर आप सलाम का जवाब नहीं देते हैं तो आप गुनहगार नहीं होंगे बाज़ सूरतों में, लेकिन दे दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि बदगुमानी से बचने के लिए आपका सलाम का जवाब देना बेहतर होगा। दूसरा, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि वाज़े तौर पे अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई सलाम करे तो उसका जवाब दिया जाए या उससे बेहतर उसका जवाब दिया जाए। बेहतर का मतलब ये होगा कि अगर किसी ने अस्सलाम वालेकुम किया तो इसका बेहतर जवाब होगा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो ये बेहतर जवाब होगा। तो इसके हिसाब से आपको सलाम का जवाब देना ये कहीं वाजिब है। जैसे कि कोई शख्स अगर आपको सलाम करता है तो बिना कोई मतलब कि आपका खैर ख्वाह पूछने के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए अगर वो सलाम करता है तो ये सलाम तहियात होता है। तहियात का मतलब एक ऑफरिंग सैल्यूटेशन मतलब ऑफ़र करना ख़ास खुसूसन। तो अगर सलाम तहियात है आपके पास, अगर उसने किया है तो आपको जवाब देना इसका वाजिब है, लाजिम है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप गुनहगार होंगे। तो बिना कोई मतलब किसी आपको सलाम करता है आपको हालचाल पूछने के लिए, तो ये आपका होता है सलाम तहियात, यानी आपको सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। कहीं कहीं वाजिब नहीं होता है, जैसे कि आम एक मीटिंग रूम में सब लोग बैठे हुए हैं और कोई एक शख्स एंटर होता है और वो सलाम करता है, तो सलाम करता है तो इस वक्त वो जवाब देना या नहीं, जवाब देंगे तो बेहतर है, बदगुमानी से बचेंगे, और नहीं देंगे तो उस पर कोई वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो ख़ास तौर पे मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको सलाम किया है एंटर करने के टाइम में, तो ऐसा इसका जवाब देना उस पर कोई वाजिब नहीं था। देंगे तो बेहतर है, बदगुमानी से बचना ज़रूरी है। और दूसरा, कभी अगर डॉक्टर साहब से कोई हम जाते हैं मिलने के लिए, तो मिलने के लिए ऐसे तो मिलने नहीं जाते हैं, हम लोगों की तबीयत ख़राब रहती है, कोई हाल चाल या कंसल्ट करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में जब क्लाइंट जो होता है, पेशेंट जो होता है, वो सलाम करता है तो डॉक्टर पे लाजिम नहीं है कि उसका जवाब दे। अगर जवाब देता है तो बदगुमानी से सामने वाले को बचाने के लिए, और नहीं देता है तो गुनहगार नहीं होगा। जैसे कि कोई वकील है और क्लाइंट उसका जाके उसको सलाम करता है तो वकील पे ये वाजिब नहीं होगा कि उसका सलाम का जवाब दे, लेकिन देना बेहतर है। उसी तरह से इधर व्हाट्सएप पे भी काफ़ी ऐसे होते हैं कि व्हाट्सएप पे सलाम कोई करता है तो लिखा कि अगर खुसूसन अगर उसने सलाम किया है और हालचाल से पूछ रहा है तो आप पे ये उस वक्त वाजिब होगा कि आप उसको जवाब दें। तो जवाब कैसे तरीके दे सकते हैं, जैसे कि आपको ने सलाम पढ़ा, मैसेज लिखा हुआ था, तो आप उसको तुरंत बोल सकते हैं वालेकुम अस्सलाम इतनी आवाज़ में कि खुद तक आपके कान तक सुनाई दे। ज़रूरी नहीं है कि उस तक वो सुनाई दे, लेकिन लिखकर उस तक पहुंचाना या वॉइस से पहुंचाना ये बेहतर है और उसको बदगुमानी ना हो इसके लिए। या अगर आपने सोचा कि व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब मैं बाद में दूंगा, लेकिन आपने इसका सलाम का जवाब पढ़ लिया, आप आधे घंटे के बाद में या फ्री होने के बाद में आप उनका मैसेज का जवाब देंगे, वालेकुम सलाम कहेंगे, तो ऐसे में आप उसी वक्त सलाम का जवाब जोर से आपकी आवाज़ कान तक सुनाई दे इसका जवाब दें, ताकि आप गुनाह से बच जाएं। और बाद में आप चाहें तो उसके बाद में आप सलाम का जवाब आप व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आप भेज सकते हैं। तो अगर कोई भी अगर सलाम का जवाब ना दे, जैसे कि मुफ्ती साहब है, मुफ्ती साहब के पास कोई सवाल करने जा रहा है, कोई सवाल है तो उनका कोई मसला है, उसका कोई जवाब सवाल है, मतलब एक कारण है, काम है आपके पास में, अगर आपने मुफ्ती साहब को सलाम किया और मुफ्ती साहब ने जवाब नहीं दिया तो आपको ये बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मसला आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उनके हालचाल पूछने, आप खुसूसन उनसे मिलने नहीं गए थे, आप अपनी एक शरई मसले को लेके उसके पास गए थे। तो ऐसे में आप बदगुमानी ना करें, क्योंकि बदगुमान करना एक बहुत ही हराम काम है। तो बदगुमानी ना किया जाए जब तक ये मसला मालूम ना हो। नहीं तो लोग समझते हैं कि अरे बाप रे इतना घमंडी है कि वो मुफ्ती साहब घमंड इतने हैं कि वो सलाम का जवाब नहीं दे रहे, लेकिन उनको ये मसला पता होता है। तो इसलिए उम्मीद है कि आपको इस सलाम की सारी चीज़ें जो बारीकियाँ समझ में आई कि आप इसी से आप बदगुमानी से बचें, और जहाँ वाजिब है आपको सलाम करें, अगर वाजिब ना भी हो तो आप उसका जवाब दें, ये बेहतर है बदगुमानी से बचने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।